नवरात्रि की तैयारी सबके घर में शुरू हो गई होगी। मैंने भी एक दिन पहले से इसकी तैयारी कर ली है। पूजा के कुछ बर्तन मैं अलग रखती हूँ, जिसमें लहसुन, प्याज, नमक ये सब कुछ भी नहीं बनाती हूँ। वो कंप्लीट पूजा का अलग है, जिसमें फलाहार का सामान रहता है, तो उन सबको ऊपर चढ़ा के रख देती हूँ। तो किन किन बर्तनों की मुझे ज़रूरत है वो सब मैं चेक कर रही थी, और उन सबको उतार लूँगी और उन सबको धो के भी रख लूँगी। हैं अभी तो बहुत सारे बर्तन हैं, पीतल के बर्तन हैं, परंतु कुछ स्टील के बर्तन हैं जो अभी बहुत काम लगेंगे, और कुछ ये सब डब्बे जो मेरे मतलब बिना लहसुन प्याज वाले जो डेली यूज़ में नहीं आते हैं, इन सबको अच्छे से धो के रख ली हूँ। तो ये नवरात्रि में क्या है, अलग पूजा का लहसुन प्याज बिना सारा डब्बा रहेगा, तो जो पूजा के जगह पे रहेंगे। हम लोग 9 दिन फलाहार करते हैं, दिन में तो फलाहार रहती है, तो इसमें हमारा फलाहार का चीज़ रखाएगा। तो जैसे क्या क्या चीज़ रखने वाली हूँ दिखाती हूँ। ये जैसे ये ड्राई फ्रूट्स अभी सब रखा हुआ है पैकेट में, इन्हीं सबको उन सब में डाल डाल के रखना है। और ये पूजा की चौकी अभी निकाली है, इसको भी साफ़ कर लूँगी, और धीरे धीरे पूजा की सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखना है। और ये मेरा कारपेंटर से बनाया हुआ चौकी है, तो ये बहुत मजबूत है, और हर साल जब भी पूजा में इसकी ज़रूरत होती है मैं इसे निकाल लेती हूँ, और जब पूजा ख़त्म हो जाती है तो इसे ऊपर चढ़ा के अच्छे से रख देती हूँ। अच्छे से इसे मैं साफ़ कर दी, और कल जब पूजा करूँगी तब इसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर दूँगी। कई दिनों से लगातार मार्केट जा रही थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को याद कर कर के लाना था, एक दिन में सारा सामान नहीं आ सकता है। तो ये माता जी का श्रृंगार का सामान लाई थी, उसी सबको मैं देख रही हूँ, क्योंकि इस बीच बहुत सब त्यौहार गए हैं, तीज गया है, हमारा जितिया गया है, तो उस समय सब श्रृंगार के सामान की ज़रूरत होती है। तो एक साथ कितने सारे चीज़ को मैं इकट्ठा खरीद ली थी, तो कुछ जो भी चीज़ बीच में कुछ ऐसा लगा कि घट गया, तो उसे लेने के लिए बाजार चली गई थी, क्योंकि पूजा के दिन तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। जितना हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके सामान जुटा लेना ही अच्छा है। तो श्रृंगार के सारे सामान को एक साथ डब्बा में करके रख दी, और जो चढ़ाने के लिए लाई हूँ उन सबको रख रही हूँ। वो पहले मैं बतासा रखी, एक कार्टन में करके सब जमा कर रही हूँ, और मंदिर में जो और दूसरे भगवान जी हैं उन सब का भी वस्त्र ले आई हूँ। तो और जितने मेरे भगवान जी हैं उन सबको मैं इस तरह का पट्टा सिर्फ उनके ऊपर ओढ़ाती हूँ, और उनके माला को बदल देती हूँ। और ये ऑरेंज कलर का हनुमान जी का पट्टा है। सबको एक बॉक्स में करके रख रही हूँ, क्योंकि जब पहला दिन होगा उस दिन सारे भगवान जी का स्नान करवाना है, माता जी का कपड़ा बदलना है, तो चीज़ें खोजनी ना पड़े इधर से उधर, इसलिए एक बॉक्स में करके जमा करती जा रही हूँ। कि सुबह सुबह पूजा करनी पड़ेगी, उसके बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस निकलेंगे, तो उनकी भी तैयारी करके देनी है। और ये माता जी का वस्त्र बहुत ही सुंदर लगा, ये 150 रुपीज़ की है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे यहाँ ये रिजनेबल रेट में है या महंगी है। मुझे तो ठीक ही लगा। और पूजा में जो बड़े बड़े बर्तन लगेंगे, जैसे ये आरती का दिया था, और ये अखंड दीप मुझे इसमें जलाना है, तो इन सबको भी रख ली, क्योंकि इन सबको धोना था। और ये कलश में बैठाऊंगी, तो कलश में कुछ वैसे विधि विधान से हमारे यहाँ नहीं बैठता है, सिर्फ मैं माता जी के सामने वो जल भर के इसके ऊपर ये नारियल डाल के रखती हूँ। तो वो साल में एक ही बार यूज़ होता है, तो उसको अच्छे से धोना है। तो जो भी चीज़ मेरी धोने वाली है या कल पूजा में काम आने वाली है, उन सबको मैं देखिए सामने एक कार्टन में रखते जा रही हूँ। ये उपले हैं जिससे रोज़ हवन होगा। और ये 2 नया कपड़ा, एक जो मुझे चौकी के ऊपर बिछाना है, और एक हाथ वाथ पोंछने के लिए। तो नया कुछ कपड़ा था, तो सोची उसी को यूज़ कर लेती हूँ। तो ये वेलवेट का कपड़ा चौकी के ऊपर बिछाने के लिए बहुत ही अच्छा था, ऊपर से पीले रंग का है, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चौकी के साइज के अकॉर्डिंग मैं इस कपड़े को काट ली, ताकि वो पूरा चौकोर रहे, बिछाने में पूरा चौकी के ऊपर के सरफेस को कवर कर ले। और ये वो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें से पंचमेवा डेली माता जी को चढ़ेगा, और हम लोग भी फलाहार में इसको खाने में लेंगे। पहला दिन जो लहसुन प्याज जो भी चीज़ बना था, या कुछ ऐसी सब्जी या फल होते हैं जो हम लोग नहीं खाते हैं इस दिनों में, तो उन सबको हटाना था। इसके लिए फ्रिज की सफाई ज़रूरी थी। तो सब सेल्फ के सारी चीज़ों को निकाल के मैं पहले साफ़ कर ली, और जो चीज़ मुझे रखना था उन सबको तो मैं रख ली जो धो के यूज़ होता है, जैसे हरी मिर्च, अदरक और ये टमाटर। और जो चीज़ लगा कि अब उसे नहीं खाना है, तो उन सबको हटा दी। वो मैं अपने घर आने वाली मेड को दे दूँगी, क्योंकि वो लोग लहसुन प्याज खाते हैं, पर हम लोग लहसुन प्याज से बना हुआ कुछ भी नहीं खाते हैं। कुछ फल ले आई,
फ्रिज को चूँकि साफ़ कर रही थी तो जिस ड्रॉअर में फल रखती हूँ तो उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर ली। एक बार फ्रिज पूरी तरह से क्लीन हो जाता है तो इसमें हम अपना फलाहार का सामान भी आराम से रख सकते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज की सारी चीज़ों को मैंने हटा दिया था। और थोड़ी थोड़ी इस तरह से तो तैयारी दिन भर चलती रहेगी। कल भी बहुत सा काम करना है। आज शनिवार है तो आज खिचड़ी खाना बनता था। तो चलिए बनाते हैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से खिचड़ी जो खाने में अच्छी लगती है। तो कुकर में मैंने घी डाला, उसमें डाल दी थोड़ा सा जीरा, और मूंग दाल को मैंने भूज लिया था। जब हल्का सुनहरा रंग का मूंग दाल हो गया तो मूंग दाल की क्वांटिटी चावल के क्वांटिटी से दुगनी रहेगी। तो चावल और मूंग दाल को उसमें धो के डाल दी। उसमें डाल दी तेजपत्ता, हींग, नमक, हल्दी और थोड़ा सा फ्रोजन मटर जो मैं पिछले साल प्रिजर्व करके अपने फ्रिज में रखी हुई थी। उसमें डाल दी नमक और 3-4 गुना ज़्यादा पानी डाल के आपको 2 सीटी लगाना है। बहुत अच्छी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। और वो मैं दिखाई आपको एक छोटा सा सेंटेड कैंडल मैं किचन में जला के रखी रहती हूँ। आजकल मुझे इसका बहुत शौक चढ़ा है। साथ में बनाई आलू का चोखा। आलू के चोखे पे मैं फोरन डाल रही हूँ सरसों और लाल मिर्च का, और नमक डाल के उसमें प्याज डाल के गूंथ ली। अब फ्राई कर रही हूँ पापड़। तो खिचड़ी के साथ पापड़, चोखा, अचार ये सब खाने में बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह से मैं आपको खिचड़ी बनाने बताई, यदि आप वैसे खिचड़ी बनाते हैं तो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली ये खिचड़ी है, इसमें कोई भी मसाला नहीं है। तो ये मैं थाली तैयार कर रही हूँ जिसमें है खिचड़ी, चोखा, पापड़ और छोटा सा आम का अचार। तो ये था आज हम लोगों का डिनर। कल है संडे, कल पूरी तरह से लग जाना है पूजे की तैयारी में। आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक